Hello everyone, my name is Rahul Verma. I am senior mathematics faculty for IIT JEE and I have around 8 years of experience in this field. Okay, so today our topic of discussion is going to be limits. So this limit chapter is actually second chapter of calculus that we generally study after the chapter functions. तो जो functions chapter है इसमें ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के functions जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं और ये जो functions हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफाइन होते हैं और कई बार बहुत सारे पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं भी होते हैं। तो जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है और तब भी हमें उस पॉइंट पे अगर उस फंक्शन की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसकी रिक्वायरमेंट जब पड़ती है, ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है या उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई कर सकते हैं। तो तब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है इसकी लिमिट्स की, ठीक है ना। तो ये जो लिमिट है ये हम सिर्फ तब फाइंड आउट नहीं करेंगे जबकि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर फंक्शन डिफाइन भी है तब भी उस पर हम उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो लिमिटिंग वैल्यू होती क्या है, ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम अपनी सोसाइटी से एक जनरल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लेट अस सपोज हमारी सोसाइटी में कोई एक इंडिविजुअल है जिसको कि हम नहीं जानते, ठीक है। अब उसके बारे में हमें उसका नेचर या उसका बिहेवियर या उसका जो डिफरेंट उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके सराउंडिंग में जो उसका फ्रेंड सर्कल है या फिर उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका बिहेवियर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेस पे हम वो जो इंडिविजुअल है उसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमें किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके सराउंडिंग में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे हम जज कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है लिमिटिंग वैल्यू। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मैंने एक जनरल फंक्शन ले लिया एफ एक्स। ये मैंने एक रेंडम फंक्शन ले लिया एफ एक्स जिसका कि ये ग्राफ है और इसमें ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। अब इस पॉइंट पर मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। अब इसकी हमें x इज इक्वल टू ए पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया इसके सराउंडिंग में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम x इज इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू ए के सराउंडिंग में जो पॉइंट्स है, ठीक है, उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। या तो हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं या फिर इसके राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको x इज इक्वल टू ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा और इसको अप्रोच करते हुए मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है ये किस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रही है। तो वो जो वैल्यू होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए फंक्शन की उस वैल्यू तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी उसकी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम क्या बोलेंगे, LHL शॉर्ट में, या फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट LHL। ये उसका एब्रीविएशन होता है LHL जिसका क्या फुल फॉर्म होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। इन द सेम वे मैं क्या कर सकता हूँ, इस x इज इक्वल टू ए को राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी जो वैल्यू है ये किस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रही है, जबकि मैं इसको राइट हैंड साइड से x इज इक्वल टू को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए ये जो एफ एक्स है ये जिस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा वो वैल्यू मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। उसको मैं क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, और उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं RHL। इसका एब्रीविएशन क्या है, RHL, या इसका फुल फॉर्म होता है RHL का राइट हैंड लिमिट, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए इस वैल्यू तक पहुंच रहा हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये तो मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई कर ली। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो फाइंड आउट नहीं करना था, मुझे तो क्या फाइंड आउट करना था, x इज इक्वल टू ए पे जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है x इज इक्वल टू ए पर वो कब डिफाइन होगी, वो तब डिफाइन होती है जबकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है
और जो राइट हैंड लिमिट है x इक्वल टू a पर, ये दोनों इक्वल हों, और ये दोनों इक्वल होने के साथ साथ ये इनकी जो वैल्यू है जिसके इक्वल है वो क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन fx है इसकी x इज इक्वल टू a पे जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, इसको देखो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x इज अप्रोचिंग टू a, यानी कि x a तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब ये x को अप्रोच कर रहा होगा तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx। ये जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कब डिफाइन होगी, लिमिट x टेंस टू a fx विल बी डिफाइंड if left hand limit is equal to right hand limit is equal to finite value, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होंगी और ये किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होगी, तब जाके ये जो लिमिट है इसको हम बोलेंगे कि डिफाइंड है, और ये जो फाइनाइट वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये यहाँ पे x इज इक्वल टू a से जस्ट कम वाले पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ माइनस, यानी कि a से थोड़ा सा कम, जो ये जो वैल्यू है जब मैं इसमें पुट करूंगा इसमें fx में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इन द सेम वे जो राइट हैंड लिमिट है ये क्या होगी, राइट हैंड लिमिट fx की वो वैल्यू है जो जबकि मैं इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो राइट हैंड से इसे अप्रोच कर रहा हूँ, यानी कि x इज इक्वल टू a से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे पुट करनी है, किसमें, fx में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू a प्लस, क्योंकि a से मुझे क्या लेना है, थोड़ा सा ज्यादा लेना है, तो x टेंस टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx, ठीक है। ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, राइट हैंड लिमिट को, ठीक है। अब इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक h जो है, h में एक वैल्यू जो है, या h एक वेरिएबल ऑब्जर्व कर लेता हूँ जिसकी क्या वैल्यू है, वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है h, ठीक है। तो नाउ लेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो h जो है वो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, h क्या है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, h इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे अज्यूम की, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो अभी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ h के टर्म्स में, लिमिट h टेंस टू 0, h बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो कि कहाँ, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जब h जो है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ f ऑफ a प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a माइनस h, यानी कि a में से थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर जो है मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, a से जस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसको हम f में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। इन द सेम वे जो इसकी राइट हैंड लिमिट है, ये क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट h के टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। तो ये हो गया एक और रिप्रेजेंटेशन इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये होगी, और जब ये दोनों इक्वल होगी तब जाके क्या होगा, तब जाके ये दोनों इक्वल होंगी और ये किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होंगी, तब जाके ये क्या होगा, ये जो लिमिट है x इक्वल टू a पॉइंट पे डिफाइन होगी। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको, लिमिट को। थैंक यू।